We will discuss about the nuclear force today. That force which is responsible to bind up the nucleons in the nucleus. देन मेनली ये क्या है जी, अट्रैक्टिव फोर्स है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट है जी, फंडामेंटल है नेचर में. देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है जी, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव है नेचर में, चाहे दो न्यूट्रॉन्स में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे दो प्रोटॉन्स में है, चाहे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में है. देन क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स में भी एग्जिस्ट करती है तो ये क्या है जी, चार्ज इंडिपेंडेंट है. देन नेक्स्ट इज द ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, जो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें ज्यादा होगी. अगर आप न्यूक्लियॉन्स के डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो ये फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो क्या देखते हैं, सैचुरेटेड फोर्स है. अगर न्यूक्लियॉन्स के डिस्टेंस को 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा कर देते हैं तो ये फोर्स एकदम से जीरो हो जाती है. देन नेक्स्ट वी हैव इट इज एक्सचेंज फोर्स है. पाई मेसोन पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज होते हैं न्यूक्लियॉन्स में, दैट्स वाई ये फोर्स एग्जिस्ट करती है. देन हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. तो क्या देखते हैं, सपोज कर लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमने क्या देखा अभी के प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब में क्या है, एक फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स विच इज अ न्यूक्लियर फोर्स. देन बिकॉज ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हैं, ये लाइक चार्जेस हैं. चार्जेस होने के कारण इनमें एक कूलम फोर्स भी लगेगी, कूलम रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज दीज आर द लाइक चार्जेस. तो रिपल्शन फैक्टर ओवरकम करता है या अट्रैक्शन फैक्टर ओवरकम करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करेंगे. तो क्या देखते हैं कि अगर अट्रैक्टिव फैक्टर को ओवरकम कर जाएगा तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, बट अगर रिपल्सिव फैक्टर ओवरकम करेगा तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा. इन केस ऑफ लाइट न्यूक्लियाई क्या देखते हैं कि प्रोटॉन्स नंबर कम होने की वजह से उनमें रिपल्शन फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता, दैट्स वाई जो लाइट न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होते हैं. बट इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियाई जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होने की वजह से रिपल्शन फैक्टर भी क्या हो जाता है जी, इंक्रीज हो जाता है. जैसे सपोज कर लो ये बाउंड्री के दो प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो इनमें क्या है कि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड सैचुरेटेड फोर्स. बट जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है दैट डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दैट मीन क्या है कि इनमें रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. इसका मतलब ये है कि हैवी न्यूक्लियाई में रिपल्शन फैक्टर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा प्रोटॉन नंबर राइज होने की वजह से. देन मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियाई की हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल चाहिए. ठीक है जी. तो हैवी न्यूक्लियाई जो है जैसे यूरेनियम है 235 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 92 है. तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं जी, 143 हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये स्टेबल नहीं है. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये फिनोमिना शो करता है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.